डियर स्टूडेंट, प्यारे दोस्तों, अलजेब्रा जो कि अपने में मैथ्स का एक बहुत अच्छा और थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा लोगों को जैसा लगता है कि टफ पार्ट होता है मैथ का। और जो बच्चे 6 या 7 क्लास में जस्ट जाते हैं वो अंकगणित से जस्ट अलजेब्रा में ट्रांसफ़र होता है उनका, तो उसमें थोड़ा सा ऑड लगता है। ऑड इसलिए लगता है क्योंकि वो डिजिट से सीधे वेरिएबल में जाते हैं, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आता है कि वेरिएबल्स है क्या। मेरा जो मेन मोटो था वो था सबको, आप सबको एजुकेट करना और ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराना जो आपसे बिल्कुल एक जुड़ी हो, ज़मीनी जुड़ी हो। मुझे ऐसे बैठा था तो मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि ये जो हम क्लास 5 या 4 में पढ़ करके आते हैं, जो न्यूमेरिक्स ऐड होता है यानी न्यूमेरिक सम होता है, जैसे 5 + 3 ऐड करते हैं, तो ये तो ठीक है, समझ में आ जाता है 8 होता है, लेकिन ये हमारे दिमाग में एक्स वाई नहीं घुसता। ये ऐसे घूमता घूमता रहता है जैसे ब्रह्मांड के अंदर आपके पृथ्वी घूम रही है। तो मुझे लगा कि इस पे कुछ 2-4 वीडियो बना करके आपको एजुकेट कर दूं, अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम जो है आपको थोड़ा सा 2-4 क्लास करके ये वेरिएबल का जो फंक्शन है इसको समझा दूं, ताकि आपको इन फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि आप अप टू द क्लास 10th या बीएससी या मैथ से जो भी करेंगे, इन केस ऑफ आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जितनी भी ब्रांचेस हैं, मैथ्स के जितनी भी ब्रांचेस हैं, या इंजीनियरिंग में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो ये वेरिएबल्स आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो अगर यही अभी स्टार्टिंग एज में आप नहीं समझ पाएंगे तो बाद में तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो इसको ध्यान से हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। इसको अभी फिलहाल ये बता रहे हैं कि इसकी जो हिंदी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चर, चाहे वेरिएबल कह लें चाहे चर कह लें। अब इसका जो मतलब है ये यहाँ पे बता रहे हैं, इसको हम अच्छे से ठीक से आपके मन में बिठाएंगे। इन कुछ वीडियोस में, कुछ वीडियो सीरीज लेकर के हम आएंगे और इसको अच्छे से आपके दिमाग में बढ़िया से बैठाएंगे। तो चलो हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं वेरिएबल्स है क्या, सिंपल फॉर्म में बताते हैं। सपोज एक पेड़ है, ये सपोज पेड़ है और इस पे चिड़िया बैठी है। सपोज कुछ चिड़िया बैठी है, ये होगी, तो ये गिना जा सकता है कि 1 2 3 चिड़िया होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 चिड़िया हो गई। और सपोज उस इस पे 3 चिड़िया के अलावा कुछ दूसरे पक्षी, सपोज गौरैया बैठे हैं, तो वो भी मान लो कुछ बैठे हैं जिसमें 10 जो गिना जा सकता है। अब इसको भी कह सकते हैं कि ये 10 पक्षी इधर और 3 पक्षी इधर बैठे हैं, ये तो हो गया। अब बात ध्यान से समझिए कि सपोज इस पेड़ में हम कह दें कि पत्तियां कितनी हैं, ठीक है, पत्तियां कितनी हैं। अब पत्तियों के लिए आपको तो इतना गिनना संभव नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, कैसे गिनेंगे पत्तियों को। हम कह सकते हैं, एक अगर मोटा मोटा आंसर देना हो तो ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ पत्तियां हैं, ठीक है। अब इस कुछ में शब्द ही ऐसा है कि इसमें 0 तो एटलीस्ट नहीं होगा, 1 से लेकर के और इसकी भी संभावना है। अब ये जो 1 से लेकर के इसके अनंत के बीच की संभावनाएं है, हमें नहीं पता कितनी है, बस हमें ये पता है कि इसमें ये शब्द जो है कुछ, ठीक। अब इस पूरे शब्द को अगर एक शब्द में ट्रांसफर कर दें, सपोज मान लो उस शब्द को हम कह दें
एक्स। जस्ट इसका मीनिंग यही है, जैसे इसका कुछ का इंग्लिश में मीनिंग ये है, ऐसे इस कुछ का या सम का मैथ्स में सपोज मीनिंग ये हो, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कुछ एक्स को। ये कुछ नहीं है, जैसे कुछ को सम कह दिया गया इंग्लिश में, ऐसे ही इसको मैथ्स के सपोज मैथ एक तीसरा भाषा है, इंग्लिश हिंदी के अलावा तीसरा, और इस तीसरे को कह दिया हमने एक्स। अब पता चल गया पेड़ में कितनी पत्तियां, इस पेड़ में एक्स पत्तियां, ये है ये पत्तियों की संख्या है। इसका मतलब तो समझ में आ गया कि ये ऐसी क्वांटिटी है, मतलब इतनी संख्याएं हैं ये पत्तियों की कि जो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा। अगर डिजिट में कभी इनकेस चेंज करने का मौका मिला तो 10, 3 ऐसे ही इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। इसी को कह दिया गया वेरिएबल्स, मतलब जो परिवर्तित हो सकता है, जो हमें अभी नहीं पता इसका मान क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसका मान जरूर होगा। और वो एग्जैक्ट संख्या, जैसे आपको इन पंक्षियों की संख्या में 3 और 10 आपको पता था, यहाँ पे अभी नहीं पता है, लेकिन उसका मान कुछ ना कुछ होगा। यहाँ बच्चों को जो भी अंग्रेजी से पढ़ करके आते हैं 10 और 3 जोड़ करके भाग गुणा करके आते हैं, लेकिन उनको एटलीस्ट जब ये XYZ में आते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक सब हमें याद रखना है कि ये कुछ है जिसको हमें भी नहीं पता, लेकिन इसका वैल्यू कुछ होगा। और जब हम जोड़ घटाव गुणा भाग ऐसे करेंगे, ऐड सम सब्ट्रैक्ट डिवीजन, तो हम इसी को मान लेंगे कि ये एक संख्या है। ये क्या है? जस्ट एक संख्या है। जैसे ये 10 है ऐसे ही ये संख्या है। अब ये चीज हमें पता चल गई। ये कुछ भी लिखा जा सकता है, एक्स ही नहीं, एक्स लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो, ए लिख दो, पी लिख दो, क्यू लिख दो, समथिंग कुछ भी। आई होप कि आपको ये वेरिएबल एग्जैक्टली जैसा मीनिंग है ऐसा समझ में आ गया होगा। और इस अलजेब्रा के पोर्शन में हम आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ये चारों अच्छे से समझा देंगे। मुझे लगा कि थोड़ा सा बताना चाहिए, इसलिए ठीक है। अगले क्लास में हम वेरिएबल को और आगे बढ़ाएंगे और इसका जोड़ और घटाव, और फिर उसके बाद में गुणा या भाग, जो भी इसका प्रोसेस है आगे हम बताएंगे।